नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो हम अभी आज करनाल सचिवालय में हैं, लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं कि आखिर जो ये राजनीतिक दल हैं वो लगातार इतने मुख्यमंत्री बदलते जा रहे हैं, एक के बाद एक। 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, जनता उनको चुनती है, विधायकों को, और विधायक जो हैं फिर मुख्यमंत्री चुनते हैं। या जो बड़ा राजनीतिक कोई दल होता है वो बड़ी पार्टी का, अगर राजनीतिक दल है, बड़ी पार्टी है कोई, तो वो फिर हाईकमान से कोई राजनीतिक दल मुख्यमंत्री को चुन लेता है। लेकिन ये ऐसा सिलसिला कैसे चल पड़ा कि अभी कांग्रेस ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री बदल दिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा दिलवाया और आज एक नए मुख्यमंत्री को चुन लिया गया। उससे ठीक पहले गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री रूपाणी जी थे, उनको इस्तीफा दिलवा दिया गया उनसे। उससे पहले उत्तराखंड, अगर हम देखें कि जहां पर अभी चुनाव होने हैं, ये राज्य वही है जहां पर अगले साल चुनाव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को भी बदलने की पूरी कोशिश की गई, या फिर ऐसा कहें कि उनके नेतृत्व में चुनाव ना लड़वाने की भी ऐसी कोशिश हाईकमान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर इस तरह का यह मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगले साल काफ़ी राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब इस कड़ी में है, और उत्तराखंड, ये 4 राज्य तो हैं ही जहां पर चुनाव होने हैं। तो मुख्यमंत्रियों को क्यों बदला जा रहा है? पंजाब के अंदर तो 4.5 साल लगभग हो गए थे पूरे, और मुख्यमंत्री बदल दिया गया। फिर जातिगत समीकरण भी उभार के लाया गया कि एससी कम्युनिटी से मुख्यमंत्री बनाया गया पंजाब के अंदर। क्या इससे सभी पार्टियों की बिगड़ रही है, या वो कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हम पॉलिटिक्स में एनालिसिस करें कि अगर ठीक चुनाव से पहले अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, अपने मुख्यमंत्री को अगर हटाती है, क्योंकि 4 साल के बाद चुनाव वाला साल आ जाता है, 5वां साल, और उस साल में सभी राजनीतिक दल हाईली एक्टिव हो जाते हैं और जनता के बीच में जाने लग जाते हैं, क्योंकि 4 साल तक तो जनता इनको याद नहीं आती, लेकिन ठीक 5वें साल में, क्योंकि चुनावी साल होता है, उस साल में जनता के बीच में नेता हो, राजनेता हो, मुख्यमंत्री हो, ये सब जो हैं जनता के बीच में जाने लगते हैं। और अगर 4.5 साल या 4-4.5 साल, क्योंकि अगर उत्तराखंड में देखें, हम पंजाब में देखें और गुजरात में देखें, तो ठीक 1 साल के भीतर चुनाव होने हैं, और यूपी को भी देखें, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये राजनीतिक दल? क्योंकि ये दोनों के दोनों, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये पूरे भारत के राजनीतिक दल हैं, और इनके कई स्टेट्स में इस वक्त भी मुख्यमंत्री हैं और कई स्टेट्स में इनकी सरकारें हैं। इनको आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि 4.5 साल या 4 साल में मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ कर ही नहीं पाए, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश हों, चाहे वो बीजेपी शासित प्रदेश हों, कि इनकी सरकारें कुछ कर नहीं पाई और उन मुख्यमंत्रियों के सिर पर ठिकरा फोड़ दिया, है ना? जैसा हम क्या करते हैं कि अगर निकम्मा किसी ने काम किया हो तो फिर क्या करेंगे, हम उसको बदल दो और दूसरा बंदा ला दो, और कहेंगे नहीं जी इसकी छवि तो ख़राब थी, है ना, हमने छवि सुधारने का काम किया है। तो क्या ऐसा ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कर रही हैं अभी, कि वो मुख्यमंत्री को बदल रही हैं कि उन्होंने पिछले 5 सालों में तो 4-4.5 साल में तो कुछ किया नहीं, और अब हम चेंज कर देते हैं तो 6 महीने 1 साल में ये तूफान ला देंगे कुछ। जिस प्रदेश के अंदर, अगर हम गुजरात की बात करें, पिछले 3 प्लान से लगातार भारतीय जनता पार्टी है, और गुजरात पहली स्टेट बनी है जहां पर अब तक 4 मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं
कितनी बड़ी बात है ये कि 4 मुख्यमंत्री टिक नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब से गुजरात को छोड़ा है तो 4 मुख्यमंत्री बदलने की उनको ज़रूरत पड़ी। मुख्यमंत्री क्यों बदले जा रहे हैं? क्योंकि इनकम्पिटेंट हैं, ऐसा क्या मैसेज जा रहा है, या फिर सत्ता संभालना उनके बस की बात नहीं, या फिर उन्होंने पब्लिक के काम ही नहीं किए। पब्लिक के जब पार्टियां ये देखती हैं, सरकारें ये देखती हैं कि पब्लिक के तो हमने काम ही नहीं किए, अब चुनाव के अंदर फिर से किसी तरह से झूठ बोलकर, चाहे वो मुख्यमंत्री बदल कर या जनता को किसी ना किसी तरह से बरगला के हम फिर से चुनावी साल में कुछ ऐसे स्टेप उठा लें, या तो जातिगण है ना, जाति के ऊपर कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि जाति आधारित कोई काम कर देते हैं, या फिर मुख्यमंत्री को बदल देते हैं, तो उससे हमारी छवि जो है सुधर जाएगी। और फिर से हम, क्योंकि अभी 6 महीने या साल तो इनको हटाना ही नहीं है किसी ने, लेकिन फिर से जनता जो है वो कंफ्यूज हो जाए और जनता फिर से इन्हें मौका दे दे, और ये फिर से अगले 4 महीनों तक जो है वो जनता का खून पीने में कामयाब रहें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ खून पीने में कामयाब रहें? क्योंकि ऐसा हो ही रहा है। अब तक अगर हम देखें तो जितनी भी सरकारें किसी भी पार्टी की बनी हों, वो अपने मुद्दों पर खरी नहीं उतरी हैं। जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो दिए हैं जनता के सामने, उनको पूरा नहीं कर पाए हैं। सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ, या जनता को बरगलाने के लिए, या जनता को कंफ्यूज करने के लिए, या जनता को परेशान करने के लिए, या जनता का सच में कहें तो बेवकूफ़ बनाने के लिए वो जो काम कर सकते हैं ऐसा करते हैं, और फिर पेस्टिसाइड खा रहे हैं, है ना, स्लो पॉइजन का खाना खा। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, अभी टेक्निकल इशू आ गया था इंटरनेट का, कि क्या जनता को इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि झूठ बोल बोल के पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना मैनिफेस्टो लाती हैं। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो उठा लें, उन्होंने पिछले 5 साल में जो भी वायदे किए हैं वो बहुत कम ऐसे वायदे हैं जो पूरे करते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी नहीं बनती कि वो पॉलिटिकल पार्टियों से मैनिफेस्टो पब्लिश करने से पहले ये पूछे कि आपके पास ऐसा कौन सा जादुई चिराग है कि आप ये काम कर देंगे? क्योंकि जनता, इस लोकतंत्र में क्या है कि जनता जो है वो ये मान बैठती है कि जो ये नेता कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि हर घर नौकरी दूंगा मैं, है ना, हर घर में अल्टो कार दे दूंगा मैं, तो जनता मान लेगी भाई अल्टो कार आ जाएगी मेरे घर के अंदर तो, और पक्की कोठी बनवा दूंगा हर एक बंदे की। तो क्यों ना, क्या चुनाव आयोग की ड्यूटी है ये, और चुनाव आयोग राष्ट्रपति का है, संवैधानिक संस्था है, तो क्या उन्हें पॉलिटिकल पार्टियों से पूछना नहीं चाहिए कि हम, आप लोग किस तरह से ये वादे पूरा करेंगे, और अगर वादे पूरे नहीं करते तो फिर चुनाव आयोग को क्या उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज नहीं करने चाहिए? जनता द्रोह मानकर इसे, क्या इनके खिलाफ, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ क्या आपराधिक मामले दर्ज नहीं करने चाहिए? क्योंकि उन्होंने जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की है, विश्वासघात किया है, और उनको सपने दिखाकर और फिर उनके सपनों को तहस नहस कर दिया है। आज राजनेता आप देखेंगे लगातार अमीर के अमीर होते जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जो है वो चंदा बढ़ता जा रहा है। अगर हम पिछले 60 सालों की बात करें तो विश्व की सबसे नंबर 1 पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास सबसे ज़्यादा चंदा है, और वो चंदा की